Hello dear future doctors, welcome to you at NEET Gurukulam educational channel. Dear future doctors, आज हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टडी करेंगे। हम समझेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, नीट की पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कहाँ से नीट में क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी होती है, कहाँ आपको ज्यादा ध्यान रखना है, कुछ PYQ डिस्कस करेंगे। चलिए क्या करा, तो बिना समय गवाए विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पहले क्या कहता है, न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग ऑर्गन। तो न्यूरल सिस्टम के बारे में कुछ पॉइंट्स है। न्यूरल सिस्टम क्या कहता है, इट प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट मतलब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, एक सेल से दूसरे सेल तक, पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। रैपिड कोऑर्डिनेशन मतलब सिस्टम मतलब क्विक। जैसे फॉर एग्जांपल आप इमेजिन कीजिए कि आपकी तरफ कोई आ रहा, आंख के आसपास कुछ आ रहा है, इमीडिएटली क्या कर देते हैं, पलक झपक जाती है ना, तो रैपिड हुआ। कोई आपको मारने के लिए आ रहा है, ऐसे हाथ मतलब वो किया, तुरंत शरीर रिएक्ट कर देता है। तो जो इमीडिएट रिएक्ट है, इमीडिएट रिस्पॉन्स जो है, ये रिस्पॉन्स क्या कहलाता है, पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन। और ये किसके कारण होता है, न्यूरल सिस्टम के कारण होता है बेटा, न्यूरल सिस्टम के कारण। न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट एंड शॉर्ट लाइव्ड। दूसरा पॉइंट कहता है कि ये पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन है, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन फास्ट है और ये शॉर्ट लाइव्ड है। फास्ट है और ये शॉर्ट लाइव्ड है, इसकी लाइफ कम होती है, फास्ट होता है, रैपिड होता है। एज नर्व फाइबर डू नॉट इननर्वेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूअसली रेगुलेटेड। अब कह रहा है क्या कि जो नर्व फाइबर है, तो सिंस नर्व फाइबर बॉडी के हर सेल्स तक नहीं पहुंच पाता है, जो नर्व फाइबर है बेटा ये बॉडी के हर सेल्स तक नहीं पहुंच पाता है, बॉडी के हर सेल्स तक नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि नर्व सिस्टम के अतिरिक्त कोई और एक ऐसा सिस्टम हो जो सेल को फंक्शंस को कंटिन्यूअसली रेगुलेट करे। और इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन जो प्रोवाइड किया जाता है, ये किसके द्वारा होता है, हार्मोन के द्वारा। यहाँ दो चीज बात हुआ। न्यूरल सिस्टम के बारे में कह रहा है कि न्यूरल सिस्टम क्या है, पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, फास्ट एंड शॉर्ट लाइव्ड है। हार्मोन के विषय में कहा जाता है कि हार्मोन प्रोवाइड सेल टू सेल कोऑर्डिनेशन सिस्टम। ये क्या कराता है, प्रोवाइड सेल टू सेल कोऑर्डिनेशन सिस्टम। मतलब इसको समझिए, क्या कहता है कि जो न्यूरल सिस्टम ठीक है, फास्ट है, रैपिड है, शॉर्ट लाइव्ड है, बट न्यूरल जो कोऑर्डिनेशन होता है ये सारे सेल्स तक नहीं पहुंच सकता है ना। सारे सेल्स को न्यूरल कोऑर्डिनेशन के द्वारा नहीं कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। अब उसके लिए जरूरी होता है दूसरा सिस्टम आता है जिसको कहते हैं हार्मोनल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम और ये जो हार्मोन जिस सिस्टम के द्वारा हार्मोन रिलीज किया जाता है, या हार्मोन के द्वारा जो कोऑर्डिनेशन होता है, उसको हम लोग कहते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। तो कह रहा दोनों सिस्टम, बोथ न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। तो कहता है क्या, न्यूरल सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों हमारे बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। अब है न्यूरल कंट्रोलर यानी इंडोक्राइन सिस्टम। अब बात करेंगे हम लोग किसकी बेटा, इंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे, इंडोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे, हार्मोन्स की बात करेंगे। तो इंडोक्राइन ग्लैंड के विषय में क्या कहता है,
endocrine glands lacks ducts are called ductless gland। चलिए आगे हम बात करेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड्स की। इंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करेंगे। तो इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? इट इज डक्टलेस ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड इज ए डक्टलेस ग्लैंड। दैट इज इंडोक्राइन ग्लैंड ऐसा ग्लैंड है जिसमें कोई डक्ट नहीं होता है। सेक्रेशन ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड इज हार्मोन। तो यहां से एक हार्मोन का डेफिनेशन आ गया कि व्हाट इज हार्मोन। तो कह सकते हैं आप कि हार्मोन इज अ केमिकल secreted by substance। हार्मोन इज अ केमिकल सब्सटेंस secreted by endocrine gland। secreted by endocrine gland। ठीक है बेटा, ये हार्मोन का डेफिनेशन आ गया। यहां से आ गया इस लाइन से आगे और हार्मोन का डेफिनेशन है। अभी इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में दो पॉइंट समझे। ये क्या होता है बेटा? डक्टलेस ग्लैंड होता है, कोई डक्ट नहीं होता है। इसकी सेक्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। सेक्रेशंस आर कॉल्ड हार्मोन। अब क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन। क्लासिकल डेफिनेशन का मतलब हो गया ट्रिवियल, परंपरागत। तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन क्या है बेटा? क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन क्या कहलाता है? हार्मोन का क्लासिकल डेफिनेशन। हार्मोन इसके विषय में क्या कहता है? ये समझिए क्या कहता है। केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन इज अ केमिकल, अभी पढ़े थे ना, केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय endocrine gland। Hormone is a chemical produced by endocrine gland, released to the blood and transported by blood from gland to the targeted cell। ठीक है, ये हार्मोन का डेफिनेशन है। कौन सा डेफिनेशन है बेटा? ये हार्मोन का कौन सा डेफिनेशन है? तो ये क्लासिकल डेफिनेशन है। हार्मोन का ये क्लासिकल डेफिनेशन है, मतलब पहले जो साइंटिस्ट ने तय किया था, पहले से जो चलता चला आ रहा है। क्या कहता है हार्मोन का क्लासिकल डेफिनेशन? केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय endocrine gland, released to the blood, released and transported by the blood from gland to the targeted organ, has current scientific definition। अब इसका साइंटिफिक डेफिनेशन, ये तो क्लासिकल डेफिनेशन है। अब इसका साइंटिफिक डेफिनेशन की मुख्य बातें जो हमको याद रखनी है। साइंटिफिक डेफिनेशन, तो क्लासिकल डेफिनेशन में क्या कहा? क्लासिकल डेफिनेशन में दो बातें पता चला। पहला बात क्या पता चला कि जो हार्मोन होता है ग्लैंड के द्वारा ब्लड में रिलीज किया जाता है, ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट भी करता है ना। अब ये क्या कहता है साइंटिफिक डेफिनेशन? हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स आर क्या है? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। हार्मोन्स क्या है? पहला पॉइंट, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, यानी बॉडी को किसी भी टाइप का न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कराता है। बॉडी को किसी भी टाइप का न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कराता है। ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है।
act as intercellular messenger, act as intercellular मैसेंजर, मतलब ये दो सेल के बीच मैसेंजर का काम करता है, दो सेल टू सेल मैसेंजर का काम करता है, दो सेल के बीच मैसेज प्रोवाइड कराता है। प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस्ड अमाउंट, इसकी 3 कैरेक्टर की बात की। प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, ट्रेस अमाउंट, प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, ट्रेस अमाउंट, प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, अमाउंट, ठीक है। तो क्या कहता है हार्मोन के बारे में क्लासिकली क्या कहता है? केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, रिलीज टू एंड ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड फ्रॉम पॉइंट ऑफ सेक्रेशन और ग्लैंड टू द टारगेटेड सेल। साइंटिफिक डेफिनेशन क्या कहता है बेटा? हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। क्या कहता है बेटा? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर। ये इंटरसेल्युलर मैसेंजर होता है, ट्रेस अमाउंट में रिलीज होता है। तो साइंटिफिक डेफिनेशन, मॉडर्न साइंटिफिक डेफिनेशन 3 कैरेक्टरिस्टिक की बात करता है, जबकि क्लासिकल सिस्टम 2 कैरेक्टरिस्टिक कहता है। आगे क्या कहता है? न्यू डेफिनेशन कवर्स अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू हार्मोन सेक्रेटेड बाय ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये पॉइंट अब आ गया। तो पहले क्या कर रहा है? अब इसमें न्यू मॉलिक्यूल्स, कुछ और मॉलिक्यूल्स की भी बात करता है, यानी हार्मोन्स में ना सिर्फ अगर हार्मोन की बात करें, जिस हार्मोन को हम समझते आ रहे हैं, जिसे हम लोग हार्मोन ही करें, बल्कि कुछ और ऐसे भी हार्मोन्स की बात कर रहे हैं जो हार्मोन्स के रूप में, हार्मोन के डेफिनेशन में आते हैं। अब यहाँ कुछ और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना है। क्या कह रहा है? इनवर्टिब्रेट possesses simple endocrine system with a few hormones। अब ऑर्गेनिज्म 2 तरह का है, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। चलो कमेंट करो वर्टिब्रेट क्या होता है, कमेंट करो वर्टिब्रेट क्या होता है, बोलिए। यस राइट, वर्टिब्रेट और ऑर्गेनिज्म विद बैकबोन, और इनवर्टिब्रेट बैकबोनलेस। तो कहता है क्या? इनवर्टिब्रेट की बात हो रही है, इनवर्टिब्रेट। तो कह रहा है क्या बेटा कि इनवर्टिब्रेट possesses very few or simple endocrine system। It possesses simple endocrine system, simple endocrine system with very few hormones, with very few hormones, very few hormones। पहला पॉइंट कह रहा है invertebrate possesses simple endocrine system with very few hormones। whereas vertebrates की अब बात हो रही है, वर्टिब्रेट्स की बात हो रही है। तो वर्टिब्रेट्स के विषय में क्या कह रहा है? क्या कह रहा? अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स और एक्ट एज हार्मोन्स प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन वर्टिब्रेट। अब वर्टिब्रेट की बात करते हैं तो इसमें क्या कहते हैं? पॉसेसेस, पहला ये पॉइंट, हालांकि नहीं दिखाओ, इनडायरेक्टली कह रहा है कॉम्प्लेक्स इंडोक्राइन सिस्टम। इसका इंडोक्राइन सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है ना। इंडोक्राइन सिस्टम कुछ ऑटोनोमस होता है
हालांकि ये नर्व्स के द्वारा, इंपल्स के द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाता है। हैव अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स और हार्मोन्स, अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स और हार्मोन। अब देखिए, अब सिर्फ हार्मोन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर मॉडर्न डेफिनेशन की बात करें तो मॉडर्न डेफिनेशन में कुछ केमिकल्स की बात की जा रही है जो हार्मोन की तरह काम करता है। ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड देयर। अब ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम की बात की जा रही है, ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम की बात की जा रही है। देखिए ये आपका ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम है। अब कह रहा है क्या, इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू सेल्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडोक्राइन सिस्टम। तो कह रहा इंडोक्राइन सिस्टम में इंडोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं। इंडो मतलब अंदर, इंडो अंदर, क्राइन अंदर के ग्लैंड that for their secretion in blood। इंडोक्राइन ग्लैंड और जो हार्मोन्स हैं वो कुछ फॉलोइंग हैं ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स में क्या क्या है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, गोनाड्स दैट इज टेस्टिस एंड ओवरी। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात हो गई। फिर समझिए कौन कौन से ग्लैंड हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, पैराथायराइड, थाइमस, गोनाड्स, टेस्टिस एंड ओवरी। ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन बॉडीज, ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इंपॉर्टेंट इंडोक्राइन, ह्यूमन इंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या क्या है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, गोनाड्स। अब इनके अतिरिक्त कुछ अदर ऑर्गन्स भी जो हैं ये हार्मोन सेक्रेट करते हैं। ग्लैंड्स को छोड़कर भी नॉन ग्लैंडुलर ऑर्गन्स, नॉन ग्लैंडुलर हार्मोन्स। तो हार्मोन सेक्रेटेड बाय गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी, हार्ट, लीवर, किडनी और हार्ट। ये तो ग्लैंड्स हैं। हाइपोथैलेमस है, उसके नीचे पिट्यूटरी है, फिर पिनियल है। 3 ग्लैंड तो ब्रेन में हो गए। ध्यान रखिए, ब्रेन में 3 ग्लैंड, ब्रेन में 3 ग्लैंड, ब्रेन में 3 ग्लैंड। कौन कौन, ब्रेन में 3 ग्लैंड कौन कौन, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिनियल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। 3 ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को और क्या कहते हैं बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं हम लोग, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो यहां से ध्यान आ गया, ब्रेन में 3 ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिनियल, पिट्यूटरी। उसके बाद नीचे गले में यहाँ पर कंठ के पास ये यहाँ पर इसमें ऊपर साइड में ये हो गया थायराइड ग्लैंड, और नीचे वाले हिस्से में यहाँ पर ये हो गया थाइमस ग्लैंड। फिर नीचे आ जाइए, पैंक्रियाज, फिर आ गया किडनी, ओवरी और मेजर। अब करा इसके बारे में आगे हम लोग समझेंगे, तो अब हम बात करेंगे, हाइपोथैलेमस की। क्या है हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस तो करा हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डाइंसेफेलॉन फॉर ब्रेन। ये क्या है, बेसल पार्ट ऑफ
ऑफ डाइंसेफेलॉन फोरब्रेन। क्या है बेटा? हाइपोथैलेमस क्या है? ये फोरब्रेन या डाइंसेफेलॉन का बेसल पार्ट है। दैट रेगुलेट वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन, जो बॉडी फंक्शंस के बहुत सारे बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करता है, बहुत सारे बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करता है। इट कंटेन सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेंसरी सेल्स, सेक्रेटरी सेल्स। इट कंटेन यानी हाइपोथैलेमस कंटेन मेनी न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। न्यूरोसेक्रेटरी इस टर्म को समझते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल। न्यूरो मतलब हो गया कंट्रोल्ड बाय नर्व और ब्रेन। नर्व, स्पाइनल कोड और ब्रेन, ये तो हो गया न्यूरो। सेक्रेशन तो कह रहा है कि वैसा सेल जिसका सेक्रेशन नर्व्स द्वारा कंट्रोल होता है, ब्रेन द्वारा कंट्रोल होता है, स्पाइनल कोड द्वारा कंट्रोल होता है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल कहलाता है। और ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल कहां पाया जाता है? हाइपोथैलेमस में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि न्यूरो, अब यह आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट न्यूरोसेक्रेटरी सेल इज करेक्ट। सेक्रेटरी सेल इज करेक्ट। तो न्यूरोसेक्रेटरी सेल के बारे में आपको पॉइंट याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या होता है? प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस। पहला पॉइंट प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है कि इट इट controls secretion of hypothalamus। ठीक है, हाइपोथैलेमस। भिजवा दो। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूसेस हार्मोन्स। तो जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होता है हाइपोथैलेमस में पाया जाता है और ये हार्मोन सेक्रेट करता है। दैट रेगुलेट सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। और जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है ये कंट्रोल करता है किसके सेक्रेशन को? सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल भी होता है जो पिट्यूटरी हार्मोन को सेक्रेट करता है। तो यहाँ से आपको पूछ सकता है However, hormones are of two types। तो हाइपोथैलेमस के बारे में ये पॉइंट याद हो, ध्यान में आ गया। ये देखिए एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी का बुक है ये स्लाइड एनसीईआरटी से लिया गया है। कुछ डायग्राम एनसीईआरटी बुक का है, कुछ एनसीईआरटी से बाहर का डायग्राम है, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए ना बेटा, समझ में आना चाहिए। केवल वो पढ़ने से नहीं होता है, जैसे हमने लिया ये देखिए हाइपोथैलेमस है। देखिए हाइपोथैलेमस कहाँ है? ब्रेन के बेसल पार्ट में है। हाइपोथैलेमस कहाँ है? देखिए बेसल पार्ट में ही कर रहा था, बेसल पार्ट में है। बेसल पार्ट में फोर ब्रेन के, ये फोर ब्रेन हो गया। तो फोर ब्रेन का सबसे नीचे का हिस्सा डाइंसेफेलॉन के बेसल पार्ट में है, ये बेसल पार्ट में है। आपको दिख रहा है, फिर आपको क्या कह रहा है
क्या कर रहा था, इसमें ब्रेन में आ गया। अब हम अब बात करेंगे। अब देखिए ये अब इसकी पूरी स्ट्रक्चर देखिए, तो ये आपका ये देखिए आपका, ये आपका हो गया कौन सा, हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस में देखिए नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस की बात करेंगे तो देखिए देखिए बेटा, देखिए बेटा, देखिए आपका ये पिट्यूटरी ग्लैंड है ना। तो इसमें तीन ग्लैंड की बात किए थे, उसकी बात करेंगे। ये हाइपोथैलेमस हो गया। अच्छा, चलिए आगे क्या कहता है, आगे समझ लेते हैं इसमें। अब जो कह रहा है क्या, हाइपोथैलेमस हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप्स। अब कह रहा है क्या कि जो हाइपोथैलेमस हार्मोन सेक्रेट करता है, हाइपोथैलेमस जो हार्मोन सेक्रेट करता है, ये दो तरह का होता है। हाइपोथैलेमस जो हार्मोन सेक्रेट कर रहा है, ये दो तरह का हार्मोन सेक्रेट कर रहा है। हाइपोथैलेमस दो तरह का हार्मोन सेक्रेट कर रहा है। हाइपोथैलेमस दो तरह का हार्मोन सेक्रेट कर रहा है। इसको समझिए, इसको समझिए, इसको समझिए क्या कह रहा है। चलिए, हाइपोथैलेमस दो तरह का हार्मोन सेक्रेट कर रहा है। कौन कौन सा बेटा, कौन कौन सा बेटा, हार्मोन सेक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। कौन कौन सा बेटा, पहला स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पहला ये स्टिमुलेटिंग सेक्रेशन कह रहा है, जिसको आप इसको स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कह सकते हैं। पहला क्या बेटा, पहला क्या बेटा, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हार्मोन सेक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस, हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस दो तरह का, पहला सेक्रेटरी हार्मोन, सेक्रेटरी हार्मोन, और दूसरा बेटा इनहिबिटरी हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन। तो दो तरह का हार्मोन हो गया बेटा जी, एक सेक्रेटरी हार्मोन और दूसरा इनहिबिटरी हार्मोन। एक सेक्रेटरी हार्मोन और दूसरा इनहिबिटरी हार्मोन। सेक्रेटरी हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। सेक्रेटरी हार्मोन क्या कहता है, इट स्टिमुलेट्स सेक्रेशन, इट स्टिमुलेट्स सेक्रेशन। ये ग्लैंड को हार्मोन सेक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करता है। जो सेक्रेटरी हार्मोन है, सेक्रेटरी हार्मोन किसी स्पेसिफिक ग्लैंड पर जाता है, स्पेसिफिक टारगेटेड ग्लैंड पर जाता है और उस ग्लैंड को हार्मोन सेक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करता है। और इनहिबिटरी हार्मोन इट इनहिबिट और प्रोहिबिट, इनहिबिट दैट इज कंट्रोल सेक्रेशन। तो दो तरह के हार्मोन हो गया। हाइपोथैलेमस दो तरह का हार्मोन सेक्रेट किया, कौन सा, पहला सेक्रेटरी हार्मोन जो सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, और दूसरा इनहिबिटरी हार्मोन जो क्या करता है, सेक्रेशन को इनहिबिट करता है, प्रोहिबिट करता है, सेक्रेशन को कंट्रोल करता है। चलिए आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है समझिए, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथैलेमिक हार्मोन, एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है GnRH, GnRH। अब इसका एग्जाम्पल है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या नाम है इसका बेटा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन GnRH। ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिंथेसिस एंड रिलीज, ये स्टिमुलेट करता है। ये क्या करता है बेटा, स्टिमुलेट करता है। क्या करता है बेटा, स्टिमुलेट करता है। किसको स्टिमुलेट करता है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको स्टिमुलेट करता है ये, पिट्यूटरी ग्लैंड को। क्यों, रिलीज एंड सिंथेसिस
टू रिलीज एंड सिंथेसिस, कौन सा सिंथेसिस, गोनाडोट्रोफिन, गोनाडोट्रोफिन। आगे बात करेंगे जो हमारे गोनाड्स को, टेस्टिस को, ओवरी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? एक बार फिर समझ लीजिए। हाइपोथैलेमस सेक्रेटरी हार्मोन को रिलीज करता है। सेक्रेटरी हार्मोन वैसा हार्मोन होता है जो हार्मोन के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, सेक्रेशन को बढ़ाता है, ग्लैंड को इन्फोर्स करता है सेक्रेशन के लिए। जैसे एग्जाम्पल में आ गया GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को गोनाडोट्रोफिन सिंथेसिस करने, बनाने और उसको रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है। फिर से एक बार समझ लीजिए। हाइपोथैलेमस सेक्रेटरी हार्मोन को रिलीज करता है। सेक्रेटरी हार्मोन वैसे हार्मोन होते हैं जो सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, मतलब जो इन्फोर्स करता है ग्लैंड को हार्मोन सेक्रेट करने के लिए। सेक्रेटरी हार्मोन का एक एग्जांपल आ गया GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को गोनाडोट्रोफिन रिलीज करने के लिए, सेक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करता है। एक हार्मोन हो गया। दूसरा है इनहिबिटरी हार्मोन, जो क्या करता है, सेक्रेशन को इनहिबिट करता है, कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल सोमैटोस्टैटिन। अब सोमैटोस्टैटिन किस टाइप का हार्मोन है, याद रखिएगा, सोमैटोस्टैटिन। देखो बेटा, मल्टीपल स्टेटमेंट में बना के पूछ सकता है, तो कोई भी नाम याद रखो। सोमैटोस्टैटिन ये कहां से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से। कहां से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है। और इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। ये स्टिमुलेट करता है, ये भी स्टिमुलेट करता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड को। क्यों, टू इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड टू इनहिबिट रिलीज एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। दो तरह का हार्मोन होगी ना बेटा, एक स्टिमुलेटिंग हार्मोन GnRH, सोमैटोस्टैटिन इनहिबिटिंग हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन इनहिबिटिंग हार्मोन। GnRH क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को गोनाडोट्रोफिन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है। वही सोमैटोस्टैटिन जब आ गया तो क्या करेगा, ये ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को क्या करता है, प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, चेक करता है, कंट्रोल करता है, प्रोडक्शन को घटा देता है। These hormones originating in hypothalamic neurons pass through axon released from their nerve ending। अब करा, ये जो हार्मोन्स हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, यानी हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन में, हाइपोथैलेमस के हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन में प्रोड्यूस होते हैं। कौन से, क्या, सेक्रेटरी एंड इनहिबिटरी हार्मोन। अच्छा, और ये एक्शन से होते हुए नर्व एंडिंग तक जाते हैं। These hormones reach pituitary gland through portal circulatory system, regulate function of anterior pituitary। और ये क्या होते हैं, एंटेरियर पिट्यूटरी में प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन है। पोस्टेरियर पिट्यूटरी इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ
हाइपोथैलेमस। अब देखिए यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया बेटा जी, जो ध्यान रखना है आपको। एक और पॉइंट आ गया, क्या कह रहा है कि जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट हो गए, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट है। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटेरियर पिट्यूटरी और पोस्टेरियर पिट्यूटरी। देखिए यहाँ पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट हो गए, एंटेरियर पिट्यूटरी और पोस्टेरियर पिट्यूटरी। तो क्या कहता है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। याद रखिएगा, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, ऑफ हाइपोथैलेमस। अब पिट्यूटरी ग्लैंड की बात आ रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड देखिए, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड आ गया ना, एंटीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना, देख रहे हैं ये एंटीरियर पिट्यूटरी, पास्ट ट्यूबेलिस, इसकी पार्ट ये, इसमें आपको नहीं जाना, इसके दो पार्ट हो गए, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कहाँ लोकेशन है, हाइपोथैलेमस के डायनेसिस फ्लोर। चलिए आगे क्या कह रहा है, आगे बात करते हैं, समझते हैं इसको। समझने का ये स्लाइड क्या कह रहा है, ये स्लाइड, इस स्लाइड को समझते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन बोनी कैविटी कॉल्ड सेरा ट्यूरसिका। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसकी लोकेशन कहाँ है बेटा, लोकेशन कहाँ है, सेला ट्यूरसिका, बोनी कैविटी, सेला ट्यूरसिका में, सेला, इसका लोकेशन कहाँ है बेटा, सेला ट्यूरसिका। सेला ट्यूरसिका क्या है, एक बोनी कैविटी है। सेला ट्यूरसिका क्या है, बोनी कैविटी अटैच टू हाइपोथैलेमस। और किससे अटैच्ड होता है, किससे अटैच रहता है, अटैच टू, अभी बात किए थे ना, अटैच टू हाइपोथैलेमस, अटैच टू हाइपोथैलेमस बाय स्टॉप डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं तो ये दो पार्ट में डिवाइड रहता है। पहला एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, और दूसरा बेटा एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या है, एडिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट हो गए पिट्यूटरी ग्लैंड के। अच्छा, एडिनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एडिनोहाइपोफाइसिस के दो पार्ट्स हो गए, इसके पार्ट्स दो पार्ट्स हो गए। कौन कौन, पार्स डिस्टेलिस, एक हो गया पार्स डिस्टेलिस, पार्स डिस्टेलिस, और दूसरा पार्ट है पार्स इंटरमेडा, पार्स इंटरमेडा। और समझ में आ रहा, दो पार्ट हो गए, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमेडा। पार्स डिस्टेलिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी, इसी को हम लोग कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो आप यहां से ध्यान रखिएगा ये कि भी एंटीरियर पिट्यूटरी इज द पार्ट ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, इट प्रोड्यूसेस, अब इसकी सेक्रेशन में क्या क्या आ गया बेटा, तो ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, ग्रोथ हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, फिर क्या है एडिनोकॉर्टिट्रॉफिक हार्मोन, TSH, ACTH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH एंड
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इतना सेक्रेट कौन करता है? पार्स डिस्टाइलिस और एंटेरियर पिट्यूटरी ऑफ एडिनो हाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, अब आगे क्या करता है? पार्स इंटरमीडिया, ये एक ही हार्मोन सेक्रेट करता है, मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH। ठीक है, देखिए अब एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर समझ लीजिए। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स हो गए, एडिनो हाइपोफाइसिस जो डायरेक्ट हार्मोन रिलीज करता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस, आगे समझेंगे। न्यूरो का मतलब ये आ गया जो कंट्रोल करता है, जो मैसेज भेजता है, सिग्नलिंग करता है। अब इसके दो पार्ट हो गए एडिनो हाइपोफाइसिस के, पार्स डिस्टाइलिस या एंटेरियर पिट्यूटरी और पार्स इंटरमीडिया या पोस्टेरियर पिट्यूटरी इसको कहिए, पोस्टेरियर पिट्यूटरी, पोस्टेरियर पिट्यूटरी। अच्छा, अब इस एंटेरियर पिट्यूटरी कौन कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? कौन कौन सा? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, TSH, ACTH, LH और FSH। जबकि पार्स इंटरमीडिया एक ही हार्मोन रिलीज करता है, MSH। इन ह्यूमन पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद पार्स डिस्टाइलिस। ह्यूमन में ये दोनों मर्ज रहता है, दोनों मर्ज रहता है, मतलब आपको अलग अलग दिखेगा नहीं। पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद पार्स डिस्टाइलिस। अब न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस की बात कर रहा है, न्यूरो हाइपोफाइसिस और पार्स नर्वोसा, इसको और क्या कहते हैं? पार्स नर्वोसा, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ऑल्सो नोन एज पोस्टेरियर पिट्यूटरी। गलत हो गया, ये इंटीरियर है, इंटीरियर का पार्ट है। ओहो, ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी नहीं, ये तो ठीक था ना। ये नहीं, पोस्टेरियर पिट्यूटरी। न्यूरो हाइपोफाइसिस को क्या कहते हैं? पोस्टेरियर पिट्यूटरी, ऑल्सो कॉल्ड पोस्टेरियर पिट्यूटरी। अच्छा, इट स्टोर्स एंड रिलीजेज टू हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ये क्या करता है? स्टोर करता है और रिलीज करता है सिर्फ दो हार्मोन, स्टोर एंड रिलीजेज। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। इंपॉर्टेंट, यहां से इंपॉर्टेंट आ गया बेटा, यहां से भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है नीट, यहां से भर भर के क्वेश्चन पूछेगा, यहां से भर भर के क्वेश्चन पूछेगा, आगे से पूछेगा, चांसेस कम। यहां से बिल्कुल एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाइए। अच्छा, अब क्या कह रहा है? एक्चुअली सिंथेसिस्ड बाय हाइपोथैलेमस। ये जो दोनों हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, इसकी स्टोर करता है ना, रिलीज, इसको रिलीज कौन करता है? रिलीज कहां से होता है? तो रिलीज बाय हाइपोथैलेमस। क्या बेटा? हाइपोथैलेमस। पोस्टेरियर पिट्यूटरी, सॉरी, न्यूरो हाइपोफाइसिस, पोस्टेरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन रिलीज नहीं करता है, ये केवल स्टोर करता है। सॉरी, कोई हार्मोन सिंथेसिस नहीं करता है, कोई हार्मोन नहीं बनाता है, ये हार्मोन को स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर रिलीज करता है। जबकि इंटीरियर जबकि एड्रिनो हाइपोफाइसिस जो है, ये हार्मोन बनाता है, हार्मोन सेक्रेट करता है, हार्मोन रिलीज करता है। पॉइंट या कि जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी हार्मोन को स्टोर करता है और रिलीज करता है, स्टोर करता है और रिलीज करता है, जबकि इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन बनाता है और रिलीज करता है। चल आगे क्या कहता है? आगे क्या कहता है?
आगे क्या करता है, which are actually synthesis by and are transported axonally to neurohypophysis over secretion of GH। अब GH की बात हो गई, GH बोले तो ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन ये क्या करता है, स्टिमुलेट ग्रोथ, स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ बॉडी, ग्रोथ ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीएच ग्रोथ हार्मोन ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। इसकी ओवर सेक्रेशन, ये बिल्कुल याद रखिएगा, ओवर सेक्रेशन रिजल्ट्स इन गिगांटिज्म, बहुत ज्यादा भीमकाय, बहुत ज्यादा अगर सेक्रेशन हो गया ग्रोथ हार्मोन तो गिगांटिज्म हो जाएगा, 6 फीट से 8 फीट 10 फीट का हो जाएगा। अब देखिए लोग कहते हैं कि हमारे जो शास्त्र हैं, रामायण है, महाभारत महाकाव्य है, तो यार क्या पॉसिबल है ताड़ का तार जितना लंबा ताड़, इमेजिन करो, मतलब 30 फीट 40 फीट 50 फीट का। या फिर आप देखे होंगे हनुमान जी का, रामायण के बाद हनुमान जी का अपने सिर को बढ़ा लेते थे, घटा लेते थे, कभी बहुत बड़े बहुत छोटे। ये क्या शो कर रहा है कि उसमें ग्रोथ हार्मोन के सेक्रेशन उनके कंट्रोल में था। सुनने में अटपटा सा लगता है, सर आप क्या बात कर रहे हो, फैक्ट है, फैक्ट है। अभी साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ है जितना हमको लगता है। तो कह रहा है कि अगर इसकी ओवर सेक्रेशन हो गया तो गिगांटिज्म हो गया, जबकि अगर इसकी अंडर सेक्रेशन है, कम सेक्रेट हुआ तो इससे आएगा ड्वार्फिज्म, साइज बहुत छोटा हो जाएगा, 1 फीट का 2 फीट का 3 फीट का रह जाएगा। लो सेक्रेशन रिजल्ट्स इन स्टंटेड ग्रोथ और ड्वार्फिज्म, एक्सेस सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट। अब इसमें ये तो नॉर्मल की बात हो रही है, ओवर सेक्रेशन गिगांटिज्म इन जनरल बच्चों में भी है, बच्चों में जिनमें शुरू में ज्यादा सेक्रेशन हुआ तो बच्चा बड़ा हो जाएगा, बच्चे की हाइट ज्यादा हो जाएगी, कम रहेगी तो छोटी हो जाएगी, साइज नहीं बढ़ेगा। अब अगर ओवर सेक्रेशन हो जाए इन मिडल एज, अगर ये ओवर सेक्रेशन मिडल एज में हो, मिडल एज में मतलब 30 के आसपास, 30 इयर्स के आसपास अगर कुछ ऐसा अबनॉर्मलिटी आ जाए, ऐसा अबनॉर्मलिटी आ जाए कि ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन ज्यादा हो जाए, तो यहाँ पर जो डिजीज होगा इसको कहेंगे एक्रोमेगैली। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। एक्रोमेगैली क्या है? एक्रोमेगैली इट इज abnormality of disfigurement of body, disfigurement of body, mainly फेस का, डिसफिगरमेंट ऑफ फेस मतलब नाक या तो जरूर से ज्यादा। देखिए हमारा अगर अपने फेस की देखिएगा तो हर चीज प्रोपोर्शनली है, नोज का साइज, आई का साइज है ना, माउथ का साइज, ईयर का साइज, ये प्रोपोर्शनली है ये। लेकिन अगर डिसफिगरमेंट का मतलब अबनॉर्मली नोज बड़ा हो गया, या अबनॉर्मली नोज छोटा हो गया, अबनॉर्मली माउथ छोटा हो गया, अबनॉर्मली फेस, तो डिसफिगरमेंट होता है, जिसे कहते हैं एक्रोमेगैली। तो और एक्रोमेगैली किसके कारण होता है कि यदि ग्रोथ हार्मोन मिडिल एज में ओवर सेक्रेट होता है, इट इज ड्यू टू द ओवर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन
middle age, in middle age. Growth hormone in middle age, in middle age. ठीक है? अच्छा. Which may lead to serious complication, premature death if unchecked. May lead to premature death. प्रीमैच्योर डेथ यानी समय से पहले मृत्यु भी हो सकती है। किसके कारण? एक्रीमोगली के केस में। किसके कारण? यदि ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन मिडिल एज में बढ़ जाए। द डिजीज इज हार्ड टू डायग्नोज इन अर्ली स्टेज एंड ऑफन गोज undetected for many years until changes in internal feature become noticeable. एक्रीमोगेली जो होता है यानी ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन मिडिल एज में बढ़ गया है कि नहीं बढ़ा है, ये हार्ड टू डिटेक्ट करना मुश्किल होता है और जब पता चलता है तो देर हो चुकी होती है। पता तब चलता है जब बॉडी डिसफिगर होने लगता है, जब फेस डिसफिगर होने लगता है तो केस बढ़ जाता है। चलिए आगे बात करते हैं बेटा, आगे बात करते हैं। आगे क्या कहता है? प्रोलैक्टिन, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। दूसरा हार्मोन है प्रोलैक्टिन क्या रेगुलेट करता है? रेगुलेट ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ब्रेस्ट साइज, मेमोरी ग्लैंड और ब्रेस्ट साइज। ब्रेस्ट का साइज कितना होगा आप फीमेल में देखे होंगे, हर फीमेल में वेरिएशन मिलता है ब्रेस्ट साइज का, वो डिपेंड करता है प्रोलैक्टिन की मात्रा पर। प्रोलैक्टिन अगर ज्यादा हो गया तो ब्रेस्ट साइज बड़ा हो गया, प्रोलैक्टिन छोटा हो गया तो ब्रेस्ट साइज कम रहेगा तो ब्रेस्ट साइज छोटा हो जाएगा। एंड ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम, इट ऑल्सो रेगुलेट लैक्टेशन और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। तो फीमेल में प्रोलैक्टिन का दो काम है, मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ को रेगुलेट करना और लैक्टेशन को कंट्रोल करना। ठीक है? अब इसके बाद हम आएंगे टीएसएच। बोले तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये किसको कंट्रोल करता है? स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये। TSH क्या है? एक स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। TSH क्या है? स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। अच्छा, प्रोलैक्टिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो इसको हार्मोन क्या स्टिमुलेट करता है? स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ, नाम से ही पता चला, इसके नाम में छुपा हुआ है, सेक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, थायराइड हार्मोन को सेक्रेट करता है। ACTH, TSH के बाद अब आ गया ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ACTH stimulate synthesis and secretion of steroid hormone called glucocorticoid from adrenal cortex। ये भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये स्टिमुलेट करता है, which stimulates the adrenal cortex, stimulates
एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। किसको बेटा? एड्रिनल कॉर्टेक्स को। क्यों? टू रिलीज और सेक्रेट, रिलीज और सेक्रेट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। फिर हम यहाँ पर हम इसमें तीन हार्मोन की बात किए। प्रोलैक्टिन का दो काम। पहला मेमोरी ग्लैंड को मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को कंट्रोल करना, और दूसरा मिल्क फॉर्मेशन को या लैक्टेशन को कंट्रोल करना। अगला हार्मोन किसकी बात की है? टीएसएच की, जो थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड टू रिलीज थायरॉक्सिन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करेगा। एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सेक्रेट करने के लिए क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है। चल अब उसके बाद आ गया ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। It stimulates gonadal activity, hence called gonadotrophin। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? गोनाडोट्रोफिन। क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि ये जो है स्टिमुलेट गोनाडल एक्टिविटी, गोनाड्स की एक्टिविटी को, गोनाडल एक्टिविटी मीन्स टेस्टिस और ओवरी के एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है। ठीक है? अच्छा। इन मेल एलएच स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजेन फ्रॉम टेस्टिस। एलएच मेल में क्या करता है? एंड्रोजेन टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है। मेल में स्टिमुलेट्स टेस्टिस टू सेक्रेट एंड्रोजेन। अच्छा। एंड एफएसएच के साथ एलएच प्लस एफएसएच मेल में ये क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है। ये किसको रेगुलेट करता है बेटा? रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनने की प्रोसेस को रेगुलेट करता है। मेल में एलएच और एफएसएच दोनों क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है। इन फीमेल अब फीमेल की बात कीजिए तो ये ओवुलेशन को इंड्यूस करता है। क्या करता है? फीमेल में इंड्यूसेस ओवुलेशन, ओवम प्रोडक्शन को इंड्यूस करता है ऑफ मैच्योर फॉलिकल्स, मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। ये मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। बेटा। ठीक है? कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। ठीक है बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। अच्छा, मेंटेन करता है।
FSH स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। अब FSH की बात हो रही है। FSH फीमेल में, मेल में अकेले FSH कोई काम नहीं करता है, तो फीमेल में FSH क्या करता है? स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। ये स्टिमुलेट प्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, ओव्यूल्स, ओवेरियन फॉलिकल्स। ध्यान में है? ओवेरियन फॉलिकल, फॉलिकल। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से। LH और FSH दोनों ये गोनाडोट्रोपिन रिलीज करता है, जो गोनाडल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। LH और FSH, LH और FSH क्या है? गोनाडोट्रोपिन है, जो गोनाडल एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। LH मेल में दो काम करता है। LH मेल में दो काम करता है। LH मेल में टेस्टिस को एंड्रोजन सेक्रेशन के लिए इंड्यूस करता है, स्टिमुलेट करता है, जबकि फीमेल में LH क्या करता है? ओवुलेशन को इंड्यूस करता है और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। यानी LH मेल में एक काम, LH मेल में क्या करता है? एंड्रोजन सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, जबकि फीमेल में ये ओवुलेशन के साथ साथ कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। FSH फीमेल में ओवेरियन फॉलिकल के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंड्यूस करता है, जबकि मेल में LH और FSH दोनों स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है। राइट, चलिए आगे बात करते हैं बेटा। अब आगे बात करते हैं बेटा जी, आगे बात करते हैं बेटा जी, आगे बात करते हैं बेटा जी। चलिए ऑक्सीटोसिन, अब बात करेंगे ऑक्सीटोसिन की। किसकी? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। अच्छा, सॉरी, MSH, मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किसकी बात करेंगे? MSH। ये एक्ट ऑन मेलानोसाइट पर एक्ट करता है। एक्ट ऑन किस पर? मेलानोसाइट पर, मेलेनोसाइट। मेलेनोसाइट, मेलेनोसाइट क्या होता है? मेलानिन कंटेनिंग हार्मोन, मेलानिन कंटेनिंग हार्मोन। गोरा है, काला है, कैसा है, सांवला है, ये MSH डिसाइड करेगा। अगर MSH, मेरे में MSH सबसे ज्यादा ही हो जाता है, और ज्यादा होता है बिल्कुल काला हो जाता है, और ज्यादा तो बिल्कुल काला कलर, कम होता जैसे जैसे गोरापन हो लेते चला जाता, बहुत कम होता व्हाइट स्किन हो जाता। तो ये MSH के कारण है। मेलानोसाइट पर एक्ट करता है, जो किसको रेगुलेट करता है? क्या रेगुलेट करता है MSH? इट रेगुलेट्स पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, स्किन का कलर, यानी स्किन कलर, स्किन कलर तय करता है। कौन तय करता है? MSH, MSH तय करता है। अब इसके बाद आ गया ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन किस पर एक्ट करता है? स्मूथ मसल पर। किस पर? स्मूथ मसल पर, पढ़े हैं ना? स्मूथ मसल पर स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन। किसको स्टिमुलेट करता है? बॉडी कॉन्ट्रैक्शन को, ऑर्गन को। स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑर्गन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑर्गन। चाहे आप इसोफेगस की मोशन की, इसोफेगल मोशन की बात करिए, है ना, या किसी इन फीमेल स्टिमुलेट विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ बर्थ। ऑक्सीटोसिन इन फीमेल, फीमेल में ये
किसको कॉन्ट्रैक्शन को रिलीज करता है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। फीमेल में ये क्या करता है? इंड्यूसेस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। और यही जब होता है तो इसको लेबर पेन कहते हैं। ड्यूरिंग लेबर पेन, चाइल्ड बर्थ के समय यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करता है। यूट्रस धीरे धीरे अंदर से कॉन्ट्रैक्ट करता है और बेबी बाहर की ओर पुशअप होता है, बाहर की ओर पुशअप होता है। मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, और दूसरा मेमरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्शन को कंट्रोल करता है। मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, इसको भी ये स्टिमुलेट करता है। अब उसके बाद हो गया वैसोप्रेसिन। और नेक्स्ट हार्मोन की हम बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट हार्मोन की बात करेंगे बेटा वैसोप्रेसिन की। किसकी? वैसोप्रेसिन एक्ट ऑन किडनी, एक्ट ऑन किडनी। और ये क्या करता है? रेगुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, प्लस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट। वाटर इलेक्ट्रोलाइट के रीअब्जॉर्प्शन को ये रेगुलेट करता है बाय डिस्टल एंड देयरबाय रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। और ये डाईयूरेसिस को रेगुलेट करता है। ऑल्सो रेगुलेट डाईयूरेसिस और लॉस ऑफ वाटर एज यूरिन। इसी के कारण आप देखते हैं कि जब बहुत देर तक पानी नहीं पीते हैं, वाटर की कमी होती है, तो हमारा बाथरूम टॉयलेट कम होता है, उसका रंग पीला हो जाता है, गाढ़ा थोड़ा हो जाता है। Hence it is also called ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। वैसोप्रेसिन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑल्सो कॉल्ड ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। क्या? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्यों कहते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन? क्योंकि ये लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन को कंट्रोल करता है। इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ ADH resulting diminishing ability of kidney to conserve water, leading to water loss and dehydration, called diabetic insipidus। अब कह रहा है क्या कि अगर इसमें इम्पेयरमेंट होता है, इम्पेयरमेंट ऑफ और लैक ऑफ वैसोप्रेसिन, अगर वैसोप्रेसिन की कमी हो जाएगी तो इसके कारण डायबिटीज इंसिपिडस होगा। हम लोग देखिए डायबिटीज के मामले में सबसे ज्यादा ब्लाइंड ट्रीटमेंट अभी भी वर्ल्ड वाइड होता है, क्योंकि ब्लड चेक होता है, ब्लड चेक से डायबिटीज का पता लगाया जाता है। ब्लड में अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई, बोले डायबिटीज है उसको। अब इसकी चर्चा बहुत कम होती कि वो डायबिटीज किसके कारण होता है। शायद ही डॉक्टर कोई पूछता है कि हाँ जी भाई साहब आप पानी ज्यादा पीते हैं कि कम पीते हैं? नहीं, सीधा ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ी, उसको डायबिटीज घोषित कर दिया और इंसुलिन चलाना शुरू हो गया, मेडिसिन शुरू हो गया, ट्रीटमेंट शुरू हो गया। मुझे भी डायबिटीज था,
350 चला गया था, बट मैंने कोई दवा नहीं खाया, वाटर कंटेंट को बढ़ाया पीने को। चूंकि मुझे पता था कि मेरी आदत है, आज भी मैं पानी बहुत कम पीता हूँ, तो अगर मेरी ब्लड में शुगर बढ़ा तो इसका कारण कि हमारे बॉडी में वाटर की कमी है, यानी हमें क्या था, डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस ऐसा डिजीज होता है जिसमें ब्लड शुगर वाटर की कमी के कारण होता है। अच्छा, वाटर की कमी के कारण होता है। चलिए अब आगे, अब पीनियल ग्लैंड की बात करेंगे। अब बात करेंगे हम लोग बेटा पीनियल ग्लैंड की बात करेंगे। पीनियल ग्लैंड लोकेटेड इन डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। देखिए यहाँ पीनियल ग्लैंड के लोकेशन, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, इसकी लोकेशन क्या है, डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। लोकेशन बेटा, लोकेशन क्या है, डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के डोर्सल साइड में लोकेट होता है। इट सेक्रेट मेलाटोनिन। ये क्या सेक्रेट करता है, मेलाटोनिन। याद आया कुछ, मेलाटोनिन, एमएसएच मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलाटोनिन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेट, और मेलाटोनिन डायर्नल रिदम को कंट्रोल करता है। क्या रेगुलेट करता है, और ये क्या, इट रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल, स्लीप वेक साइकिल, स्लीप वेक साइकिल, और डायर्नल रिदम, डायर्नल रिदम, डायर्नल रिदम को ये कंट्रोल करता है। अब देखिएगा कि मान लिया रात को 5-6 अगर कुछ नहीं, अगर आपका बॉडी इंगेज नहीं है, तो मोबाइल नहीं देख रही है, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, या किसी काम में नहीं फंसे हुए हैं, तो आप देखिएगा 9-10 बजते बजते नींद आना शुरू हो जाएगा। सुबह हुए कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई, तो स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है कौन, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड द्वारा सेक्रेट होने वाला मेलाटोनिन, मेलाटोनिन करता है। नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल बॉडी टेम्परेचर, है ना, स्लीप वेक साइकिल प्लस बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, ये बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है ये। इट्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिफेंस कैपेबिलिटी। और क्या क्या रेगुलेट करता है, बॉडी मेटाबॉलिज्म, बॉडी मेटाबॉलिज्म, बॉडी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा। फिर किसको रेगुलेट करेगा, पिगमेंटेशन को रिलीज करेगा। अभी बात किया था ना, एमएसएच, पिगमेंटेशन को रिलीज करेगा, मीन्स बॉडी कलर को रिलीज करेगा, बॉडी कलर को रिलीज करेगा। फिर क्या करेगा, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी इन्फ्लुएंस करता है। मेंस्ट्रुअल पीरियड, जो भी चीज टाइम पर, एक तरह से कहिए मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो भी चीज टाइम पर जिसका एक रिदम होता है, एक रिदम होता है, उसको भी कंट्रोल करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक रिदम है, 24 डेज पर होगा, 4 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, 3 डे चलेगा, तो इसको रेगुलेट करता है। एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज, इसको भी ये इन्फ्लुएंस करता है, डिफेंस कैपेबिलिटीज को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट we will conclude in our next part. Till then, have a good day.